एक व्यक्ति कल एक प्रश्न करा, हमारे जजमानों में जजमान आए हुए हैं, अभी उनका नाम नहीं जानते, तो हम जैसे ही शाम को नीचे आए, पत्रकारों की वार्ता थी, तो उस समय पर उन्होंने प्रश्न पूछा, क्यों गुरु जी कलयुग में भी क्या शंकर भगवान आते हैं? तो हमने उनसे कहा वो गए नहीं तो आने का काम क्या, जो ऑलरेडी है तो उसको आना नहीं। तो कल उन्होंने प्रश्न छेड़ दिया, तो हमारे मन में आया कि उनके मन में कहीं बात ना रह जाए, तो हम उनका बात कहेंगे, देखो कलयुग में शिव कैसे। झांसी के पास में मौरानीपुर, चतुर्वेदी तुम्हारी झांसी के पास में मौरानीपुर, हम कभी नहीं गए, और जब नैमी शरण जा रहे थे तो तुम्हारी झांसी से निकल कर गए तो हमने जरूर आया था तुम्हारे यहाँ। तो झांसी के पास में मौरानीपुर, हमने कल्याण में ये पढ़ा, कल्याण के अंक में, अब आपको उस कल्याण अंक का नंबर भी देंगे कौन से अंक में हमने पढ़ा, कल्याण में हमने गीता प्रेस के मौरानीपुर में, झांसी के पास मौरानीपुर है, मौरानीपुर में एक नारायण नाम का एक व्यक्ति ने उस लेख को कल्याण के अंक में लिखा। उसने वर्णन किया कि मेरे दादाजी अनाज का काम करते थे, और दादाजी अनाज का काम करते थे, और मेरे दादाजी मौरानीपुर से अनाज लेते थे, और उस अनाज को लेकर हाथ रस में बेचने के लिए, हाथ रस में उनका एक दादाजी का मित्र बन गया था जिसका नाम था हीरा। और हीरा लाल के ना तो पत्नी थी ना बेटा था, परिवार के लोग केवल उससे काम कराते थे, वो कमाई का एक स्रोत बन चुका था, अवस्था ढलती जा रही थी, परिवार के लोगों ने उसको पूछना बंद कर दिया था। एक दिन नारायण के दादाजी जब अनाज बेचने के लिए मौरानीपुर से हाथरस गए तो हीरा लाल से मिले, तो हीरा लाल का चेहरा उतरा हुआ था, तो कहा सेठ जी आपका चेहरा उतरा हुआ है? हाँ, मेरा कोई है नहीं, बहुत तकलीफ, मेरे रिश्तेदार भोजन भी देते हैं तो ताना सुनाते हैं, धन के नींद ऐसा है कभी। हीरा लाल जी से नारायण के दादाजी ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मौरानीपुर में रहना, मेरे बेटा बहुत अच्छे हैं, मुझे भी भोजन देते हैं, तो तुम्हें भी भोजन। हीरा लाल व्यापारी के कहने पर, नारायण के दादाजी के कहने पर मौरानीपुर आए। एक कलयुग की कथा है, इसी कलयुग की कथा, बहुत पुरानी नहीं, बहुत नई कथा, हजारों वर्ष पुरानी नहीं है, 500 वर्ष पुरानी नहीं है, ये कथा मात्र 300 वर्ष पुरानी है। हीरा लाल को लेकर आ गए, हीरा लाल अपना सामान ले आया, पैसे ले आया, उसको बहुत सम्मान देने लगे हीरा लाल, उसको लोग सब घर के जितने भी परिवार के लोग थे, दादाजी 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 करते, और उसको हीरा लाल के पास में जो पैसा था, आधे पैसे का तो हीरा लाल ने नारायण की माता जी के जेवर बनवा दिए, और आधे पैसे का हीरा लाल ने मंदिर बनवा दिया शंकर जी का, क्योंकि वो शिव की आराधना करता, शंकर का शिव भक्ति। अब एक दिन अवस्था चलते 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 हीरा लाल की आंखें चली गई, और हीरा लाल को दिखना बंद हो गया। घर के लोगों ने कहा, दादाजी प्रयागराज में मेला कराया है, माँ आप नहीं चलोगे? दादाजी बोले, मेरी आंख से तो दिखता नहीं है, मुझे तो एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में छोड़ दो, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता रहूंगा, तुम आ जाना और फिर मुझको भोजन दे देना, सुबह जाओगे रात को खाई जाओगे। नारायण के माता पिता दादा सब चल दिए प्रयागराज, प्रयागराज से आते आते उनको याद आया, दादा तो शंकर के मंदिर में बैठे होंगे, भूखे होंगे, चलो जल्दी नारायण
जाओ गद्दा का हाथ पकड़ कर लाओ। नारायण गद्दा का हाथ पकड़ने के लिए जैसे जा रहे थे, गद्दा तो देखा नारायण ने कि गद्दा की आंखों पर एक पट्टी नहीं है। आंखों नारायण ने पूछा, गद्दा तुम्हारी आंखों पर पट्टी कैसे है? गद्दा ने कहा, लाला शंकर जी के मंदिर से मैं आ रहा था, तब एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया। मैं उसको देखा तो नहीं, क्योंकि मेरी आंखें नहीं थी, दिखता नहीं था। वो मुझसे कह रहा था, बाबा कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा शंकर जी के मंदिर से दर्शन कर कर आ रहा। तो बहुत तेज हंसा। हंसकर उसने कहा, बेटा तुम्हें दिखता तो है नहीं, फिर शंकर जी के मंदिर में क्यों गए? गद्दा कहते हैं कि मैंने उस व्यक्ति से कहा कि मुझे नहीं दिखता तो क्या हुआ, मेरे महाप्रभु को 3-3 आंखों से दिखता, मेरे बाबा को क्यों दिखता? गद्दा तुम्हारी आंखें नहीं है? नहीं। गद्दा तुम्हारी आंखों का इलाज करवाया? हाँ, सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा। सब ने कह दिया तुम्हारी आंखें कभी नहीं आएगी। इतने में उस व्यक्ति ने कहा, गद्दा मैं बहुत बड़ा वेद, तुम कहो तो तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता, पर उसमें इलाज करने में लगभग 5 दिन लगेंगे। मैं तुम्हारी आंखों पर आज थोड़ा सा मल्लम लगाकर पट्टी बांध देता हूँ और 5वें दिन मैं तुम्हारी आंख को खोलकर उसका ऑपरेशन करवा दूंगा। अगर तुम चाहो तो। गद्दा कहने लगे, अच्छी बात है, लगा दो मल्लम। मल्लम लगाया, पट्टी बांधी। नारायण बेटा उस व्यक्ति ने पट्टी बांधकर चले गया। अब वो 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, ऑपरेशन करवाएगा, जब तक बंदी रखेगा। नारायण ने हाथ पकड़ा, गद्दा को ले गए अपने घर। 5 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं है। 6 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं है। 9 दिन निकल गए, पट्टी बांधने वाला नहीं है। 10वें दिन तो गद्दा को गुस्सा आ गया, ना जाने कौन मुझे पगला बना दिया। आंख में बांध गया पट्टी, पहले से तो नहीं थी, आंख ऊपर से बांधी पट्टी। अब इसको कब तक बांधे फिरूं? आज तो पट्टी खोल कर रहूंगा। और गद्दा ने दोनों हाथों से शंकर के मंदिर में बैठकर जो पट्टी खोली तो गद्दा की आंखों से शिवलिंग का दिखना पड़ा। शंकर का स्वरूप दिखता। बेटा नारायण जल्दी आ, मेरे मित्र को ला, मेरी आंखों से दिखना प्रारंभ हो गया। गद्दा आप तो कह रहे थे पट्टी बांधने वाले ने कहा है कि 5 दिन बाद आएगा, पट्टी खोलेगा, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाकर ऑपरेशन कराएगा, तब तुम्हारी आंखों से दिखेगा। मुझे नहीं मालूम वो पट्टी बांधने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मल्लम लगाने वाला कौन था, मुझे नहीं मालूम मेरी बुझी हुई रोशनी को दिखाने वाला कौन था। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुम यहाँ विराजमान हो, आपसे निवेदन करता हूँ, ये मत सोचना कि आप कथा में आए हो, ये मत सोचना कि आप महापुराण की कथा में पहुंचे हो, ये मत सोचना कि बाबा के देवघर में आप आए हो। आप किसी के घर में जाकर बता दो, नहीं जा सकते। पड़ोसी के घर में घुसकर बता दो, नहीं घुस सकते। जब तक पड़ोसी की आज्ञा ना हो तब तक तुम पड़ोसी के घर में नहीं जाते। मेहमान के घर की आज्ञा ना हो तब तक मेहमान के घर में नहीं जाते। उसी तरह देवघर में भगवान शंकर का घर है, उसकी आज्ञा के बिना तुम देवघर भी नहीं जा सकते। शिव की आज्ञा के बिना देवघर में पांव नहीं रख सकते। अगर देवघर की भूमि पर आए हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शंकर जी की कथा का रसद को ग्रहण कर रहे हो, तो ये तुम्हारी समर्थता नहीं, मेरे देवघर वाले ने अपना डमरू बजाया होगा और तुम्हें इशारा कर कर झाला देकर बुलाया होगा, तब तुम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। और किसी के घर में जाते हो तो खाली हाथ वापिस नहीं भेजता,
शादी में जाओगे तो लिफाफा जैसे तुम देते हो तो वो बिदाई में तुमको रिटर्न गिफ्ट देता है। साड़ी देगा, कपड़ा देगा, मिठाई का डब्बा देगा, तो देता है कि नहीं देता? मौसी के घर शादी में गए, अरे तुमने दुल्हन को कुछ दिया, दूल्हे को कुछ दिया, पर मौसी के यहाँ से जाओगे तो कुछ तो देगा ना। अरे बोलो तो सुन, देगा ना मौसी। मामा के जाओगे तो मामा जी देंगे, दादा